हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये समझना है बहुत ही ज़रूरी कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास होता है तो वो वाला प्लेन कैसा होगा, किस टाइप का होगा। यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है, ये प्लेन है हमारा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है पी आर एंड एस जिसमें से वो पास होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो गिवन क्या होगा वो समझो। लेट आर एस एंड टी, सॉरी पार्डन, यहाँ पे आर एस एंड टी ये तीन पॉइंट लेने हैं। पी जो है वो प्लेन का वेरिएबल पॉइंट है। बी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसा है तो अच्छा, पी जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर। तो आपका जो प्लेन होगा वो कुछ ऐसे फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। बस ये आपको अभी के लिए तो बस याद ही रखना है कि वेक्टर फॉर्म क्या है इसका। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस सी क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए, बराबर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। और उसी का यहाँ पे जो दिया है वो कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन एंड जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा इसका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म। अब एक नॉट समझनी है अच्छे से कि यहाँ पे क्यों ये ज़रूरी है कि तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हो। ये दिस इज़ मस्ट कंडीशन है, याद रखना। ये मस्ट कंडीशन है कि तीन पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए, बराबर। क्यों ऐसा, अगर ये ये कंडीशन जो है वो मस्ट कंडीशन नहीं होती तो क्या होता है, देखो यहाँ पे नॉट लिखिए कि वाई वॉज इट इज़ नेसेसरी टू से दैट द थ्री पॉइंट हैड टू बी नॉन कोलिनियर इफ the 3 points were on the same line, then there will be many planes that will contain them। देखो मान लो कि ये आर एस टी जो है तीन एक ही लाइन पे है, तो इनको कंसिडर करने वाले एक बे दो ज़्यादा तीन चार ऐसे बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं। अगर एक स्पेसिफिक प्लेन चाहिए देन देर दे द 3 पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर, राइट। तो ये था, ये वेक्टर फॉर्म और ये आपका जो मतलब वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हो गया नॉन कोलिनियर के लिए। और एक चीज़ मुझे ये भी बतानी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेन जो है उसका जनरल फॉर्म जो है ना वो ऐसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेर ए बी एंड सी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड डी इज़ द कांस्टेंट। ये जनरल फॉर्म है इसका किसी भी प्लेन का, राइट। कहीं पे काम में आएगा आगे जाके, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको समझा दिया है। कोई भी प्लेन ये फॉर्म में होगा, राइट है। चलो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लाइन का भी समझा हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि इंटरसेप्ट का मतलब कोई भी लाइन है वो एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रही है। तो यहाँ पे प्लेन का है ऐसा कि कोई प्लेन है वो तीनों एक्सिस को मान लो कि कट कर रहा है रिस्पेक्टिवली एट द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी। एक्स एक्सिस पे ए लेंथ है, मतलब कि पॉइंट हो जाएगा ए ज़ीरो ज़ीरो, वाई एक्सिस पे ज़ीरो बी ज़ीरो, जेड एक्सिस पे ज़ीरो ज़ीरो सी। मैंने अभी बताया था कि कोई भी प्लेन जो होता है उसका जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो अगर आप कंटिन्यूसली तीनों पॉइंट टर्न बाय टर्न इसमें पुट करोगे, सपोज़ मैं ए ज़ीरो ज़ीरो पुट करूँ तो ये ए ब्रैकेट स्मॉल ए प्लस ज़ीरो प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू माइनस डी, मतलब कि ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी अपॉन में ए, बराबर। सिमिलरली आप अगर दोनों पॉइंट रखोगे तो बी की वैल्यू भी आपको मिलेगी माइनस डी अपॉन बी और सी की वैल्यू भी मिलेगी माइनस डी अपॉन सी। तो अब तीनों जो ए बी सी वैल्यू है वो इसमें आप रख दो ये इक्वेशन में। तो ये ए इंटू स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए की जगह पे माइनस डी अपॉन स्मॉल ए इंटू एक्स
वैसे ये माइनस डी स्मॉल b वाई अपॉन बी माइनस डी जेड अपॉन सी और इसमें प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स दैट अगर आप यहाँ से ये डी को सामने की साइड ले जा रहे हो तो माइनस डी अपॉन ए एक्स माइनस डी, मैं यहाँ से माइनस डी कॉमन भी निकाल देता हूँ पहले, तो ये माइनस डी कॉमन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस डी, ये डी इधर आएगा तो माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, you will get x upon a y upon b plus c z upon c is equal to 1। तो आप देख सकते हो कि सेम इक्वेशन है, हमने पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी होता था। अब अगर इसमें z कोऑर्डिनेट्स अगर एक जुड़ जाता है तो ये जो है ना वो इक्वेशन हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। Find the equation of the plane which with intercept 2, 3 and 4 on x, y and z axis respectively। तो ये x upon 2, y upon 3 and z upon 4 is equal to 1। MCQ हो जाए बराबर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी plane passing through the point through the intersection of two गिवन प्लेन, राइट। दो गिवन प्लेन होंगे कोई, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा प्लेन हमें चाहिए। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट अगर दो पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे ना तो उनका इंटरसेक्शन दैट शुड बी अ लाइन। ठीक है, तो ये कोई लाइन होगी, तो इसमें से पास होने वाला कोई पॉइंट आपको चाहिए। तो जैसे हमने आगे बोला था वैसे कि इसमें से पास होने वाले तो बहुत सारे प्लेन मिलेंगे, बट दैट शुड बी अ कंडीशन कि एक पॉइंट भी गिवन होगा, पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड वॉट एवर जो भी है, एक पॉइंट भी गिवन होगा कंपलसरी, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि कौन सा आपको प्लेन फाइंड करना है, बराबर। चलो, तो इन्होंने देखो बोला हुआ है कि लेट पाई 1 एंड पाई 2 बी द टू प्लेन विद द इक्वेशन आर वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1। ये कोई भी प्लेन का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, वैसे ही r इंटू n2 कैप इज इक्वल टू d2 respectively। The position vector of any point on the line of the intersection must satisfy both the equation। अच्छा, position vector of a point on a line, देखो कोई भी ये इंटरसेक्शन लाइन पे कोई भी एक पॉइंट होगा P या कोई भी जो भी हो, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। रीज़न क्या है कि वो दोनों प्लेन पे है ऐसा माना जाएगा, है ना। चलिए, तो उसमें से पास होने वाला जो प्लेन है उसका वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसा होगा, वेक्टर फॉर्म दैट शुड बी लाइक दिस, आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लेमड़ा 2 n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लेमड़ा इंटू d2। लेमड़ा जो है वो कोई कांस्टेंट होगा, बिलोंग्स टू आर, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो यू नो वेरी वेल कि n1 जो है वो कुछ a1i b2j c1k, सिमिलरली n2 शुड बी a2i b2j प्लस c2k एंड r जो है पोजीशन वेक्टर वो xi yj zk, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं ऊपर पुट करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर तो यू विल गेट द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है कि वैल्यू डाल दी है ऊपर, और फिर ये नीचे का जो इक्वेशन है वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन फॉर द नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या है? कार्टेशियन फॉर्म a1x b1y c1z माइनस d1 प्लस लेमड़ा a2x b2y c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ईजी है, याद रखना, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आज के दिन पे जितने फार्मूलाज आ रही है वो सबको 5 टाइप्स लिखनी है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही, और कोई नोट्स लिखवाई मैंने तो वो भी 5 टाइम्स लिखनी है, क्योंकि तब जाके प्रैक्टिस होगी आपकी। अच्छा, इसमें भी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज ऐसे ही आपको नहीं पता चलेगा। सी देखो एग्जांपल क्या लिखा है,
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, अच्छा नीचे है ही, find the vector equation of a plane passing through intersection of plane this and this is equal to -5 सॉरी एंड 0.111। दोनों ही ये पॉइंट वेक्टर जो दिए हैं हमें, मतलब कि दोनों ही प्लेन के इक्वेशन दिए हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला और 1,1,1 से पास होने वाला हमें क्या फाइंड करना है, प्लेन फाइंड करना है। तो ऊपर हमें दोनों इक्वेशन जो मिली है उसको एक बार देख लो आप, और फिर हम स्टार्ट करते ये। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है आपको क्या दी हुई है, राइट। सी दोनों ही वेक्टर जो थे ना वो ऐसे फॉर्म में थे, आर वेक्टर इंटू n1 कैप इज इक्वल टू d1, आर वेक्टर इंटू n2 कैप इज इक्वल टू d2। तो आपको यहाँ से इतना तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ माई n1 एंड n2, बराबर। पहले दोनों ही मैं लिख लेता हूँ कि आर वेक्टर इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से n1 वेक्टर जो था वो आपको मिला आई कैप जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली यू विल गेट is equal to -5. So you will get n2 vector is equal to 2 i cap 3j cap and 4k cap, बराबर। चलिए आगे देखते हैं अभी। तो ये तो मिल गया आपको। अभी आपको चाहिए पहले तो वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे पहले मैं बता दूँ आपको कि d1 की वैल्यू 6 है, यहाँ पे d2 की वैल्यू -5 है, ये जो कांस्टेंट है वो, बराबर। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ r1 वेक्टर, r1 नहीं ऐसे r ही लिखेंगे, वेक्टर r डॉट वेक्टर r डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल टू, क्या करना है, n1 वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा टाइम्स d2। ठीक है। अब आपके पास ये पॉइंट इसीलिए दिया गया है ताकि आपको जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो वो भी देख लेते हैं हम कि इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं पहले। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। n1 की वैल्यू क्या होगी, आई कैप जे कैप के कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स 2 i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू d2, मतलब कि 6 प्लस लैम्बडा टाइम्स -5। अच्छा, इधर आप अगर चाहो तो ये एडिशन जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्बडा आई कैप 1 प्लस 3 लैम्बडा जे कैप एंड 1 प्लस 4 लैम्बडा के कैप। ठीक है, और इज इक्वल टू में जो भी है 6 - 5 लैम्बडा वगैरह आप लिख सकते हो। फाइन, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 - 5 लैम्बडा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, अब हम डॉट प्रोडक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि 1 प्लस 2 लैम्बडा टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा टाइम्स वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा times z is equal to 6 minus lambda 5 lambda. You all know that the plane must pass through 1, 1, 1। तो
तो ये 1,1,1 से पास होगा अगर, तो यहाँ पे 1 लगा दो, तो ये 1 + 2 लैम्बडा प्लस 1 + 3 लैम्बडा प्लस 1 + 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 6 - 5 लैम्बडा, एंड यू विल गेट 2 + 3 + 4 मतलब 5 प्लस ये 9 लैम्बडा हो जाएगा प्लस 5 लैम्बडा इधर आएगा इज इक्वल टू 6 1 + 1 + 1 3 -3 then 13 lambda is equal to 3 and lambda is equal to 3/13. This is the value of lambda. अभी भी हमें वेक्टर फॉर्म नहीं मिला है, रिमेंबर, राइट। तो वेक्टर फॉर्म हमें फाइंड करना है, वो हम पहले कर लेते हैं। जिससे क्या है कि वैल्यू आपको तीनों की दो बार नहीं लिखनी पड़ेगी, बराबर। चलो एक बार ये कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक है तो वो चेक कर लेते हैं। अच्छा 9 + 5 14 होगा ना, तो ये 3/14, ओके फाइन। अब जो है वो वैल्यू मैं ऊपर ही रख देता हूँ, यही इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में ही वैल्यू रखते हैं हम। तो देखो ये जो है ना x + xi y j और z के, उसको हम r वेक्टर बोल देते हैं। फिर बाकी तो वैल्यू डालनी है लैम्बडा की, तो ये 1 + 3/14 लैम्बडा की जगह पे हमने वैल्यू रखी 1 प्लस, अच्छा ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 × 3 6 ही कर देना है सीधा। यहाँ पे 3 3 = 9/14 लैम्बडा प्लस 1 + 4 3 = 12/14 k कैप, यहाँ पे j कैप, और इज इक्वल टू 6 - 3 5 = 15/14, बराबर। तो ये r कैप 14 + 6 मतलब 20 डिवाइडेड बाई 14 होल अपॉन, हम 14 बाहर ही निकाल देते, 14 + 9 तो 6 3 23 j कैप प्लस 14 प्लस ये कितना है 4 4 = 16, नहीं 3 4 = 12, तो 12 14 + 12 26 k कैप इज इक्वल टू 14 6 = 84 माइनस का 15 मतलब कि 70 की जगह पे 69, बराबर। तो ये कुछ थोड़ा सा हमें जो मिला है वो ये मिला है 69 अपॉन यहाँ पे 14 भी मिलेगा, ये 14 14 कैंसल, r कैप डॉट r वेक्टर डॉट 20 i कैप प्लस 23 j कैप 26 k कैप इज इक्वल टू 69, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर फॉर्म फॉर द रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। तो कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस मतलब क्या है कि आपको ये दिखाया गया है कि दो लाइन दी गई होगी, जैसे कोलिनियरिटी ऑफ दो पॉइंट आता था, वैसे कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस आएगा, मतलब कि एक ही प्लेन में आने वाली लाइंस। तो हम सब जानते हैं कि लाइन जो है वो वेक्टर फॉर्म में ऐसे दी गई होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a1 + लैम्बडा टाइम वेक्टर b2 b1, एंड सिमिलरली आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a2 + म्यू टाइम्स वेक्टर b2। सो देखो अब आगे क्या करना है आपको कि अगर वेक्टर फॉर्म में ये ऐसा दिया है तो आपके पास ये वैल्यू होगी a2 की, a1 की, b1 की, b2 की। तो वेक्टर a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये आपको ज़ीरो प्रूव करना है, तब जाके आप बोल पाओगे कि लाइन L1 मतलब या तो जो भी दो लाइन दी गई है वो को प्लेनर है। तो ये वेक्टर की बात हुई। अब आपको कार्टेशियन फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म के लिए हुआ, ये जो कंडीशन हुई ना वो वेक्टर फॉर्म के लिए हुआ। बट अगर आपको दो लाइन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में देते हैं अगर,
तो ये कैसे होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अच्छा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर b1 एंड b2 रिस्पेक्टिवली, बराबर। तो तब जाके आपको ये ऐसे प्रूव करना है, मतलब कि ऐसे आप दिखाओ कि ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा है तो आप बता सकते हो कि दोनों लाइन कोप्लेनर है। हमें अभी एक एग्जांपल देखना है जिस ये कोप्लेनर का हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सी, ये बोला गया है कि शो दैट द लाइंस, ये एक और दूसरी दो लाइन दी है, कोप्लेनर है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, उसके लिए मैं आपको हल्का सा एक फॉर्म याद दिला दूँ। x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ये लाइन जो है ना वो ऐसे फॉर्म में होती है कोई भी। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी वो देखो, x1 जो है ना वो -3 मिलेगा, y1 जो है वो 1 मिलेगा, z1 जो है वो 5 मिलेगा। सिमिलरली a1 जो है वो मिलेगा -3, b1 1 मिलेगा एंड c1 5 मिलेगा, बराबर। आगे देखें तो ये x1 जो है वो -1, x2 सॉरी ये दूसरी लाइन के लिए यूज़ करेंगे हम, y2 जो है वो y2 जो है वो 2 एंड z2 जो है वो 5। तो ये a2 जो है वो -1, b2 जो है वो 2 एंड c2 जो है वो 5। तो ये डेटा यहाँ से हमें मिल गया है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट क्रिएट करना है एक, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ x2 माइनस x1, a1 a2, y2 माइनस y1 a2, b1 b2, z2 माइनस z1 c1 एंड c2। इसका आंसर हमें ज़ीरो लेके आना है। तो पहले ये वेक्टर सॉरी डिटर्मिनेंट क्रिएट करो। x2 माइनस x1 मतलब -1 + 3, 2 माइनस 1 5 माइनस 5, a1 मतलब -3 1 5 -1 2 5, 2 1 0 -3 1 5 -1 2 5। डिटर्मिनेंट निकालो इसका, 2 ब्रैकेट 5 माइनस 10 -1 -15 + 5 प्लस 0 के साथ जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, -6 + 1। अच्छा, ये -5 2 ज़ा -10, ये 10 -10 1 ज़ा 10 + 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है, चलो तो आज का यहाँ तक रखते हैं। जितनी भी नोट्स लिखवाई वो मैंने बोला वो 5 टाइम्स लिखनी है, और एग्जाम्पल जो है वो सारे 1 टाइम लिखने हैं आपको, जो भी दिए हैं मैंने वो। क्लियर, चलो यहाँ तक रखता हूँ। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।